आपने सेकंड व्लॉग में देख लिया होगा कि मैंने आलू ला के दे दिए थे। कल रात को था जागरण, हमने आधी रात तक जागरण एंजॉय किया। फिर उसके बाद मेरे को हल्की हल्की नींद आने लगी। फिर मैंने फिर बाल सेट किए क्योंकि सब आए हुए थे, बाल सेट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने सबको दिखाया यहाँ पे कि कौन कौन आया हुआ था। भीड़ पूरी उमड़ी हुई थी यहाँ पे। फिर मैं घर पे आ गया। फिर मेरे को फिर नींद आने लगी, मैं बाहर पड़ गया क्योंकि मौसम बहुत तगड़ा था बारिश वाला। फिर अगले दिन हो जाती है, मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि आज हमको करनाल अपने घर भी जाना है। और रात भर बैठने के बाद सारे सो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। फिर हम निकल पड़ते हैं करनाल की ओर, अपने घर की ओर। जितने बैग लाए थे डबल हो गए थे क्योंकि नानी हमारे को इतना सामान भर के देती है कि जाने हम पता नहीं कब आएंगे अब। फिर उसके बाद देखो मैं भी निकल चुका हूँ। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमने कल वाले ही कपड़े पहनना सही समझा, क्योंकि बारिश रास्ते में हो जाती है तो सारे भीग जाएंगे तो कोई नहीं, नवे कपड़े नहीं होंगे। इसलिए हमको गाड़ी मिल जाती है, फिर सही टाइम पे रवाना हो जाती है अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस। फिर हम निकलते हैं। गाड़ी कसूती स्पीड पकड़ चुकी थी, लगता है टाइम के अनुसार ही पहुंचाएगी। फिर मैंने दिखाया कि हमारा जर्नल कोच था कि कितनी साफ़ सुथरी गाड़ी थी, क्योंकि ये अमृतसर से आ रही थी। आगे फिर मैं देखता हूँ कि कितना मौसम सुहाना हो चुका है। फिर मेरे को एक सेल्फ़ी लेने की चुल होती है, लेकिन मैं सेल्फ़ी नहीं लेता क्योंकि मेरा व्लॉग बन रहा था। फिर मैं बाहर के कुछ नज़ारे लेने लगता हूँ जो हरियाली से भरे भरे थे। कुरुक्षेत्र के आसपास हम थे। हमने ढोला माजरा पार करके कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे चलते चलते इतनी हरियाली इतनी अच्छी लगी कि मैं उसकी वीडियो बनाता चला गया। और जैसे ही कुरुक्षेत्र पास आ रहा था तो हमारे आसपास भीड़ होने लगी, क्योंकि लोगों को कुरुक्षेत्र में उतरना था। तो जैसे तैसे हम आगे खिसकते 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 अपने आप को दरवाजे के एकदम पास ले आए। लेकिन यहाँ पे खड़े होना अच्छी बात नहीं है, आप सीट पे बैठो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा था। क्योंकि हम आते जाते भी रहते हैं इसलिए हमको पता है क्या चीज़ कहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, इसलिए आप सीट पे बैठ के जाइए। और मैंने अपनी फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने से एक गाड़ी निकलती है जो कि कुरुक्षेत्र से अभी अभी निकली थी जस्ट अम्बाला के लिए। तो फिर हम अगली तरफ देखते हैं कि एकदम कुरुक्षेत्र के स्टेशन का सामने आना, क्योंकि यहाँ पे आके अम्बाला से हम करनाल जा रहे हैं, यहाँ पे आके हमारा 50% एरिया कवर हो जाता है, कि हमारी 50% जर्नी कवर हो जाती है। उतरने के लिए भीड़ और आगे आ जाती है। ताऊ को लग रहा है कि मैं उनको उतरने नहीं दूंगा, इसलिए वो ताऊ को धक्का मारते हुए आगे निकलते हैं। इसलिए मैं थोड़ी और पीछे चला जाता हूँ ताकि ये आराम से निकल सके। फिर उसके बाद हमें इनके उतरने के बाद धीरे 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 सीट मिलना शुरू हो जाती है और हम अपनी सीट पर आ जाते हैं, जो कि हम अम्बाला से खड़े हुए आए थे। फिर आगे आगे हम देखते हैं कि गाड़ी रुकती है। फिर मैं देखता हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे कुरुक्षेत्र से सरकना चालू हो जाती है, करनाल की तरफ निकलना चालू हो जाती है, जो कि एकदम हमें सीट मिल चुकी थी। और हम बैठे बैठे ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं हमारे को कितने सालों बाद सीट मिली हो। फिर आ जाता है करनाल, अपना बर्थ पैलेस, जो हम देखते हैं कि करनाल में उतरते साथ ही लोग अपने अपने घर की तरफ जाते हुए, और ट्रेन को हम बाय बाय टाटा टाटा करते हुए अपने घर जाते हुए कह के अपने घर की तरफ निकलते हैं। फिर मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और पीछे देखता हूँ कि मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है, मम्मी, मेरी बहनें। फिर हम धीरे के निकलते हैं स्टेशन के बाहर की ओर। फिर बाहर आके हम ऑटो कर लेते हैं, सॉरी ई रिक्शा कर लेते हैं। फिर मैं घर की तरफ निकलना शुरू कर देता हूँ। फिर धीरे धीरे हम घर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे ही घर के बाहर आते हैं हम, मेरा भांजा नोनी देख के हमें इतना खुश होता है, और ये लड्डू को देखता है, ये लड्डू को लड्डू पड्डू कह के पुकारता है। फिर मैं इसको इतना पुचकारता हूँ, इसके गाल एकदम रुई की तरह है। चुम्मे लेते जाओ 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 लेते जाओ। हाँ, फिर इसको चुम्मे दे के फिर उसके बाद मैं इसके लिए गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी इसकी चला के दिखाता हूँ कि गाड़ी पसंद आई है या नहीं आई है। और यहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए गाड़ी अपना चलने में थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। एकदम सरफेस एरिया प्लेन हो तो गाड़ी एकदम कुत्ते की तरह भागती है। फिर मैं इसको गाड़ी दिखाता हूँ। आज तक चाइना की चीज़ें देख लो,
कैसे राज कर रही है अब तक, जो कि इसका बहिष्कार कर दिया था। इसलिए चलो कोई नहीं, ये तो जोक सपाट, हम खेलने लग जाते हैं थोड़ा बच्चों की तरह। और जैसे ही आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे बना के देता रहूँगा। धन्यवाद।